हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी गोवा की। तो यस, आप लोगों ने काफ़ी बार कमेंट्स में पूछा है कि आईआईटी गोवा के फॉर्म्स कब ओपन होंगे। सो फाइनली पीएचडी के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, पीएचडी का जो एडवर्टीज़मेंट है वो आ चुका है आईआईटी गोवा से भी। तो आप में से जिन्हें भी इंटरेस्ट है अप्लाई करने में, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में यस, हम इसी पर्टिकुलर एडवर्टीज़मेंट या जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती हैं उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यस, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एज़ यूजुअल आपको सबसे पहले इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा इस एडवर्टीज़मेंट को डाउनलोड करने के लिए। तो इनकी वेबसाइट है iitgoa.ac.in। सिंपल लिंक्स आपको सारी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, आप चेक कर सकते हैं। देन स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको खुद ही दिख रहा है फ्लैश होता हुआ पीएचडी एडमिशन, राइट। सो यस, इसी पे क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल ओपन होगा जो कि डेडिकेटेड पोर्टल है फॉर पीएचडी एडमिशन्स। सो पीएचडी एडमिशन्स ऑटम सेमेस्टर ऑफ एकेडमिक ईयर 2021-2022 पार्ट टाइम पीएचडी और फुल टाइम पीएचडी दोनों ही तरह के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। इन केस आप इंटरेस्टेड हैं पार्ट टाइम में तो आप पार्ट टाइम का एडवर्टीज़मेंट डाउनलोड करके देख लीजिएगा। एंड हम जो इसकी बात करेंगे वो है फुल टाइम पीएचडी, तो मेनली इसी की बात करेंगे हम। तो यस, इसे ओपन करते हैं। उससे पहले जब आपको अप्लाई करना होगा तो क्लिक हेयर टू अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे और इसके बाद जो पोर्टल है, लिंक है या पोर्टल ही कहेंगे, तो पोर्टल ओपन होगा। हम अभी ओपन करके इसको देख भी लेंगे। एंड जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 15 जून। तो प्लीज़ लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, 15 जून से पहले पहले अप्लाई कर लीजिएगा, राइट। तो यस, एक बार हम पहले अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके देख लेते हैं सो दैट हमें फिर से इनकी इस वेबसाइट पे विजिट ना करना पड़े। तो ये है पेज या पोर्टल, आपको इसकी लिंक डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो यहाँ पे आपको ब्रांच सेलेक्ट करना होगा जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। देन पासवर्ड और पहले रजिस्टर कीजिएगा, ये लॉगिन वाला था। यस, तो जब आप न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो आपको फिल करने होंगे। देन आप रजिस्टर करेंगे, फिर जो बाकी का प्रोसेस है आप उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम ओपन करते हैं इनका जो एडवर्टीज़मेंट है या ब्रोशर है बेसिकली उसे। उससे पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है आपको। अप्लाई कैसे करना है तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले रजिस्टर करेंगे, फिर ईमेल आईडी वगैरह फिल करनी है, ब्रांच फिल करना है, ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद रजिस्टर होगा। उसमें डिटेल्स आपको देनी होगी, फॉर्म को सेव करते रहिएगा। देन 7th है, दैट इज़ फॉर्म में डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप विल बी नेक्स्ट स्टेप है अपलोड करना फोटोग्राफ को, राइट। और जिसकी मैक्सिमम साइज़ 200 KB होगी। इमेज और मार्कशीट इन सभी को अपलोड करना है। फिर इसी तरह ओवरऑल 10 स्टेप्स हैं। ये चीज़ें करने के बाद आपको पे करना होगा। सो एप्लीकेशन फ़ी कितनी है? तो एप्लीकेशन फ़ी इज़ ₹50 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। फॉर SC ST PWD भी 50 ही है एप्लीकेशन फ़ी, और बाकी सभी के लिए कितनी है? 100 है। बेसिकली अनरिजर्व कैटेगरी या मेल के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के मेल्स के लिए 100 रुपीज़ है एप्लीकेशन फ़ी, राइट। उसके बाद आप इसे ऑनलाइन पे कर सकते हैं। एंड यहाँ पे डिटेल्स भी दी हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है या वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो ये है, दैट इज़ इनका जो ईमेल आईडी है वो। सो किसी भी तरह की कोई क्वेरी है अगर आपको तो प्लीज़ इन्हें मेल कर लीजिएगा। अभी काफ़ी टाइम है, आज ही नोटिफिकेशन आया है, आई मीन कल आया था, राइट। सो अभी बहुत टाइम है। किसी भी तरह की क्वेरी है तो प्लीज़ आप पहले इन्हें मेल कर लीजिए, होपफुली टाइमली रिस्पांस आएगा। एंड इसके बाद आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। एंड टेक्निकल क्वेरी होती है फॉर्म फिल करते टाइम, तो उसके लिए ये पर्टिकुलर ईमेल आईडी है, इस पर मेल कीजिएगा। आई विल ट्राई कि ये दोनों आईडीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। तो येस, अब फाइनली ओपन करते हैं एडवर्टीज़मेंट या इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को। तो येस, ये है एडवर्टीज़मेंट या इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है बेसिकली। तो येस, देखते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे क्राइटेरिया, ठीक है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो इंजीनियरिंग की जो भी स्ट्रीम्स हैं अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं फॉर पीएचडी तो ये है क्राइटेरिया। सबसे पहले जनरल, ओबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। सो देखिए, कैटेगरी में डिफरेंस सिर्फ 5% का है। रिलैक्सेशन आपको पता है, हर ही मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सभी में होता है 5% का रिलैक्सेशन। तो बस इतना ही डिफरेंस है। सो एनीवेज,
तो दो क्राइटेरिया दिए हैं। फर्स्ट, या तो आप पीजी हो, दैट इज़ मास्टर्स डिग्री है आपके पास इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, या कोई इक्विवेलेंट डिग्री हो 60% मार्क्स के साथ, या सीजीपीए या सीपीआई स्कोर है तो 6 होना चाहिए 10 पॉइंट स्केल में, ठीक है। या अगर आप बीटेक हैं या एमएससी हैं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या कोई और इक्विवेलेंट डिग्री है आपके पास, तो उसमें आपके मार्क्स 70% होने चाहिए, और सीजीपीए है तो 7 होना चाहिए, ठीक है। तो ये है क्राइटेरिया एंड, ठीक है, ये इन दोनों में से एक हो सकता है, और स्पेसिफिक है या मैंडेटरी है कि एडिशनल एक रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करते हो। तो अभी हम एनेक्सोर 1 में देखेंगे, बट स्टिल मैं आपको अभी बताऊं तो गेट हो या जेआरएफ हो ये ज़रूरी है, ठीक है, या एक्सपीरियंस हो, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 2 इयर्स का, तो इनमें से कोई भी हो। वैसे अभी हम ओपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है SC ST के लिए सिर्फ 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन है, 55% या 5.5 CGPA है तो यू कैन अप्लाई, राइट। एंड बीटेक के लिए 65% या 6.5, ठीक है। उसके बाद एडिशनल इसमें भी है, सेम ही है ऑलमोस्ट, विच इज़ गेट या जेआरएफ क्वालिफाइड हो आप, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपने बीटेक या एमटेक डिग्री जो है वो आईआईटीज़ से ली है और आपका सीपीआई स्कोर 8 रहा है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं टीए या टीएपी पोजीशंस में रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के थ्रू, ठीक है। देन यहाँ पे नेक्स्ट है साइंस स्ट्रीम्स के लिए। तो साइंस स्ट्रीम्स के लिए अगर आपने एमएससी किया हुआ है या कोई और इक्विवेलेंट डिग्री है और 60% मार्क्स के साथ, देन यू कैन अप्लाई, या 6 CGPA है देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई। SC ST के लिए 55% मार्क्स और 5.5 CGPA है, और ये है एनेक्सोर 1। सो देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी भी लिखी हुई है। तो 1.1 वाली जो है वो इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए है ये वाली, एंड ये 1.2 वाला साइंस स्ट्रीम के लिए। यहाँ पे देखिए नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यस, क्या है रिक्वायरमेंट्स, तो इनमें से कोई ना कोई एक एडिशनल रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करना ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ गेट क्लियर किया हो रेलिवेंट स्ट्रीम में, और मैंडेटरी है अगर आप स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल साइंसेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंडेटरी है आप उसमें गेट क्वालिफाइड हो, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड है जेआरएफ क्वालिफाइड हो आप, CSIR, UGC, NBHM, DBT, ICAR, ICMR में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आई नो इसी में कन्फ्यूजन होगी क्योंकि इन्होंने सिर्फ जेआरएफ बोला है, तो कुछ होंगे फेलोशिप होल्डर्स, तो अब आप क्वेश्चन करेंगे कि हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो देखते हैं अभी अगर आगे कोई इन्फॉर्मेशन है तो ठीक है, अदरवाइज़ मेल प्रोवाइड कर दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ आप एक बार कंफर्म कर लीजिए, अपनी क्वेरी रजिस्टर करवा दीजिए, ठीक है। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले आपको तो दैट वुड बी बेटर। एंड ये है थर्ड, जो कि है 2 इयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के लिए। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और वो भी जस्ट आपने मतलब जैसे आपने क्वालिफाइंग डिग्री जो है कंप्लीट की है उसके बाद आपने एक्वायर किया हो ये एक्सपीरियंस, और जब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं अभी, जैसे कहते हैं ना कि जस्ट अभी पास आउट हुए हैं, तो सिमिलरली एक्सपीरियंस भी है वो इस पर्टिकुलर सेमेस्टर से जस्ट पहले तक का रहा हो, तो 2 इयर्स ऐसे होने चाहिए एक्सपीरियंस के। एंड ये सिर्फ इंजीनियरिंग के जो डिपार्टमेंट्स हैं, ब्रांचेज हैं, स्ट्रीम्स हैं, उनके लिए है, ठीक है, ये साइंस के लिए नहीं है। साइंस के लिए गेट या जेआरएफ ही है। देन एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, सो सबसे पहले स्कूल ऑफ केमिकल एंड मटेरियल साइंसेज है जिसमें केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री के एरियाज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्लीज़ नोट, तो नोट में कुछ लिखा हुआ है, तो टीए कैटेगरी अवेलेबल है ओबीसी, एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए, एंड ओनली ओपन फॉर एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, सो इसमें लिखा हुआ है बेसिकली कैटेगरी बताई गई है कि जो टीए कैटेगरी है, जो टीचिंग असिस्टेंटशिप दैट इज़ रिसर्च की तरफ से जो फेलोशिप मिलती है वो सिर्फ इन कैटेगरी के लिए अब एप्लीकेबल होगी और इन एरियाज़ के लिए एप्लीकेबल होगी, ठीक है, इंस्टीट्यूट वाली फेलोशिप। बट अगर आप जेआरएफ कैटेगरी हैं तो फिर आप इनमें से जो भी एरियाज़ वगैरह दिए हैं आप सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इट इज़ ओपन टू ऑल, ठीक है। तो जैसे आप अनरिजर्व्ड हैं, आप जनरल कैटेगरी के हैं और जेआरएफ हैं, तो आप किसी भी एरिया में इनमें से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और वेट, तो यस, यहाँ पे जो साइंस के स्ट्रीम्स हैं उसमें केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स के लिए सीट्स अवेलेबल हैं। देन स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल साइंसेज है और इससे रिलेटेड भी यहाँ पे एरियाज़ हैं और यहाँ पे भी कैटेगरी दी हुई है, तो एक बार इसे भी देख लीजिएगा कि आपका जो एरिया है वो आपकी कैटेगरी के लिए
ओपन है या नहीं, ठीक है, देन अप्लाई कीजिएगा। देन स्कूल ऑफ मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंसेस है, जिसमें CSC है, ये एरियाज़ हैं, एंड मैथ्स है, ये एरियाज़। तो इसमें स्पेसिफिक नहीं है, तो सबके लिए ही ओपन है। देन स्कूल ऑफ मैकेनिकल साइंसेस के ये सभी एरियाज़ हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड वाले में अगेन एप्लीकेबल सिर्फ SC ST कैटेगरी के लिए है, ठीक है, तो कैटेगरी भी ध्यान से देख लीजिएगा बिफोर अप्लाइंग। देन स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज है, और जिसमें सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए सीट है इन एरियाज़ में, राइट। देन शेड्यूल क्या होगा आपके एडमिशन्स का, तो देखते हैं। तो अच्छा, तो अभी नहीं बताया गया है बेसिकली, हाँ, जैसे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की पहले लिस्ट आएगी, देन जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उन्हें ईमेल के थ्रू बताया जाएगा, इंटीमेट किया जाएगा। देन जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि ऑनलाइन ही अप्लाई करना है आपको। आपकी फ़ीस ऑलरेडी मैंने बताई है, 50 रुपीज़ है फॉर फीमेल एंड रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड 100 फॉर बाकी सब, दैट इज़ मेल्स बेसिकली, एंड अनरिजर्व कैटेगरी तो मेल ही होंगे, क्योंकि सारी ही फीमेल्स के लिए 50 रुपीज़ है। देन फ़ी आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, ये है इंस्टीट्यूट के बैंक की डिटेल्स। उसके बाद ये है लास्ट पेज, तो आप फिल करते समय जो ट्रांजैक्शन नंबर है, ट्रांजैक्शन डेट है, ये सारी ही चीज़ें बिल्कुल सही फिल कीजिएगा, और ये फिल करना होगा आपको, राइट। और एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल है, किसी भी केस में ये रिफ़ंड नहीं होगी। देन अप्लाई कैसे करना है ये हमने ऑलरेडी देखा है, वैसे आप एक बार अच्छे से खुद से पढ़ लीजिएगा, देन आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ये सारे डिटेल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करनी होगी, तो इसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। CV भी होगा, डिटेल्ड CV आपका, और मार्कशीट्स भी होगी। CV में प्रोजेक्ट्स भी जो आपने कंप्लीट किए हैं बैचलर्स या मास्टर्स में, एंड कोई भी अगर अवार्ड रिकग्निशन कुछ भी आपको मिला है, वो सारी ही चीज़ें इंक्लूड होंगी, ठीक है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड CV बनाइएगा। एंड येस, तो 10 स्टेप्स हैं, आप इसको देख लीजिएगा। और हाँ, फ़ी रिसिप्ट ज़रूर अपने पास डाउनलोड करके रखिएगा, सेव करके रखिएगा, एंड सेम इज़ विद द फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो फाइनल प्रिंट होता है वो भी सेव करके रखिएगा, राइट। उसके बाद IIT गोवा के हॉस्टल एकोमोडेशन की बात करें तो सबको ऑफ कैंपस हॉस्टल एकोमोडेशन मिलेगा। किसी भी तरह की किसी क्वेरी के केस में आपको इन IDs पे मेल करना होगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में है, राइट। सो येस, ये थी एडवर्टीज़मेंट, जो भी रिक्वायर्ड लिंक्स हैं वो सभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और ये था आज का वीडियो, दैट इज़ इट। एंड हाँ, HSS के लिए, ह्यूमैनिटीज़ के लिए सीट्स नहीं हैं, तो HSS के हमारे जो भी कैंडिडेट्स हैं आप अप्लाई नहीं कर सकते। सो येस, दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।